हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल के सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग बिहार के ज्योग्राफी, पॉलिटी और एंशंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के तरफ जाते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये दो पोर्शन है जो अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री में भी मोस्टली जो है वो बिहाइवल हिस्ट्री का पार्ट जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा एक कोलाइड करता है और एक साथ, जैसे कि अब वो पढ़िएगा, जब तक आप इंडिया का मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़े रहिएगा आपको बिहार का मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आएगा। तो इसलिए आई होप आपको बिहार के मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इंडिया का मिडाइवल हिस्ट्री का आइडिया है। आपको बेसिक जानकारी भी अगर रहेगी कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, सल्तनत टाइम में क्या क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत था, फिर मुग़ल एम्पायर आया था, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा बहुत भी नाम और ये सब थोड़ा डिटेल आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बेसिक चीज़ों में दिक्कत ना हो। आई होप दैट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सल्तनत पीरियड के समय में बिहार। तो बिहार सल्तनत पीरियड किसको कह रहे हैं? दिल्ली सल्तनत का जो समय था उसको कह रहे हैं। उसमें बहुत सारी डायनेस्टी आई थी ना। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो इन सब के में कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे आई होप आपको पता हो। थोड़ा बहुत हम उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको ध्यान होगा कि कुछ तुर्किश और कुछ अफगान जैसे मुस्लिम रूलर्स उस समय मोस्टली आए थे। मिडाइवल हिस्ट्री मोस्टली मुस्लिम रूलर्स पे फोकस करते हैं। तो मुस्लिम की भी एथनिसिटी सेम नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जो तुर्किश मुस्लिम थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अफगान मुस्लिम थे। इसका क्या मतलब हुआ? तुर्किश मुस्लिम ऐसे लोग हुए जो टर्की एरिया से आए हैं, ठीक है। अफगान मुस्लिम जो अफगानिस्तान एरिया से आए हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है। तो तुर्किश लोग जो आए थे पहले वही लोग आए थे। उसका एम्पायर या तुर्किश का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो कब आए थे? लेट 12th और 13th सेंचुरी में आया था। कौन आया था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये तुर्किश था और ये बिहार में आया था। इसी को बोला जाता है कि तुर्किश पावर जो बिहार में इस्टेब्लिश हुआ उसका क्रेडिट अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो है बख्तियार खिलजी। ज़रूर से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बिहार में तुर्किश का इस्टेब्लिशमेंट का किसके पास ये नॉट अथॉरिटी बट ये कौन था जो इस्टेब्लिश करवाया था, किसके ये क्रेडिट दिया जाता है? तो वो थे बख्तियार खिलजी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि वो ओदंतपुरी जो है बिहार अभी के समय में बिहार शरीफ में है, तो ओदंतपुरी को ये कब्जा किया था। और हम लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाला भी यही था। हम लोग पहले रीजनल किंगडम में पढ़े थे कि कर्नाट डायनेस्टी को ये रूल करने दिया था, बाकी सबको हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और कैसे डिस्ट्रॉय किया था? जला दिया था पूरा का पूरा, जैसे हटाया, मारा, पीटा, और उसका पूरा का पूरा जितना उसका यूनिवर्सिटी था, जितना उसका लाइब्रेरी था, सबको जला दिया था। अभी भी अगर आप नालंदा में जाइएगा, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है जो अभी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आप देखिएगा कि वो वो जला हुआ है, वो आपको दिखेगा, वो अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इतना तो वो काम किया। इसके बाद इसके साथ क्या बुरा हुआ कि इसी का एक ऑफिसर था अली मर्दान नाम से, ठीक है, वो इसको मार दिया। इसको कौन? बख्तियार खिलजी को कौन मारा? इसी का ऑफिसर अली मर्दान था, वो इसको मार दिया। और इमादपुर नाम के जगह पे, ये भी बिहार शरीफ में ही है, इमादपुर जगह पे इसको दफना दिया, ठीक है। और इसका एक निकनाम है गाजी इख्तियार, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्लेव डायनेस्टी। हम लोग दिल्ली सल्तनत में हम बताएं आपको कि सबसे पहले कौन आया था? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में जो है सारे रूलर आई होप आप लोग जानते होंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये ऑर्गेनाइज किया था अवध को, बिहार को और लखनऊती को एक सिंगल यूनिट में। पहले 3 अलग अलग यूनिट थे, जैसे ये अवध हो गया, ये बिहार हो गया, ये लखनऊती हो गया, तो ये तीनों को एक यूनिट में ऑर्गेनाइज करने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इल्तुतमिश पहला
सुल्तान था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया। पहला वाला हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला तुर्किश रूलर कौन था, या पहले तुर्क का इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो बख्तियार खिलजी को। और पहला रूलर जो कि दिल्ली सल्तनत को एक्सटेंड करके बिहार तक लाया था वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश मलिक जानी को अपना पहला गवर्नर अपॉइंट किया था। जैसे कि गवर्नर अपॉइंट करके बिहार को वो देख रहा है, उसको हम लोग गवर्नर कहते थे उस समय। फिर इल्तुतमिश सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था। पहले मलिक जानी था, फिर सैफुद्दीन ऐबक हो गया, और फिर बाद में तुगन खान भी हुआ था। ठीक, हालांकि आपको इम्पोर्टेंट ये नाम है, ये नाम ज़रूर से ध्यान रखिएगा और ये पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। बलबन के समय में रीजन ऑफ गया वॉज अंडर दिल्ली विच इज डिस्क्राइब्ड एज गया प्रशस्ति। ध्यान रखना है क्या क्या कि कहाँ पे मेंशन्ड है, लिटरेरी सोर्स में कहाँ पे क्या मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जैसे अगर आप अभी यहाँ पे देखिएगा तो गया प्रशस्ति जो है किंग वनराज ऑफ गया का एक गया प्रशस्ति है, उसमें ये बताया गया है कि बलबन के समय में गया जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, लेकिन राजा शुक्र सिंह, मतलब जैसे हम भेजे कि अपना आर्मी तो वो एक्सेप्ट तो नहीं कर लेगा ना, वो लड़ाई करेगा ना, तो वो लड़ाई करके हमको हरा दिया। तो उसी तरीके से अलाउद्दीन जो शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था, लेकिन वहाँ का जो राजा था राजा शुक्र सिंह, वो मार पीट के लड़ाई करके उसको हरा दिया। ठीक है, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी बस वहीं तक रह गया कि प्लेन्स, जैसे बिहार ये है तो ये प्लेन वाला साइड में रह गया और ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया। फिर ये हुआ था खिलजी के समय में। उसके बाद अगर हम लोग देखें तुगलक के समय में, अच्छा तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइए तो कि कर्नाट डायनेस्टी को अपने अंदर कौन सा रूलर पहली बार लिया था, ये आप लोग बताइएगा। जैसे उससे पहले तो ये था ना कि सब लोग बख्तियार, जैसे बख्तियार खिलजी को वहाँ का राजा कुछ भेंट दे देता था, कुछ गिफ्ट दे देता था, तो इसको रूल करने दिया था। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी में कैपिटल क्या था, तो बिहार शरीफ था। ठीक है, नालंदा जिसको कहते हैं। गियासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हरि सिंह। हरि सिंह कहाँ का रूलर था, मिथिला का रूलर था। मिथिला यानी कि कौन सा डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी का रूलर था। और मोहम्मद बिन तुगलक बिहार को पूरा दिल्ली सल्तनत में मर्ज किए थे। मतलब इल्तुतमिश पहला था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत में लाया था, पर पूरा मर्ज जो करना था पूरा का पूरा बिहार को, वो काम कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर यहाँ पे एक फोर्ट भी बनवाया गया था दरभंगा में इनके द्वारा। फिर ये ध्यान रखना एमबीटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक, वो दरभंगा को चेंज करके तुगलकपुर नाम रख दिया था, दरभंगा का नाम बदल के तुगलकपुर रख दिया था। उसके बाद हम लोग वैनवार डायनेस्टी हम लोग पढ़े थे, या उसी को अनहिलवार डायनेस्टी भी कहते हैं, जो हम लोग रीजनल किंगडम में पढ़ चुके हैं। वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो ही इस्टेब्लिश करवाए थे तिरहुत में। मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक हैज़ बिन फाउंड नियर पटना। ये तो आप लोग मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप लोग जानते होंगे कि पटना गया में बहुत सारे इनका ऐसा डिटेल्स है या बहुत सारा ऐसा सोर्स है जो यहाँ पाया जाता है। फिर बिहार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बिहार शरीफ जो था वो कैपिटल था ड्यूरिंग तुगलक पीरियड। ध्यान रखना ये कैपिटल क्या था तुगलक पीरियड के समय में, तो बिहार शरीफ था। फिर लोधी डायनेस्टी के बारे में तो बेसिक डिटेल में अगर जाने तो कौन स्टैब्लिश किया था, तो पहला अफगान रूलर था बहलोल लोधी। इंडिया का ही एक्चुअली ये पहला अफगान रूलर था। उसके बाद हम लोग सिकंदर लोधी के बारे में जानते हैं। फिर पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिस समय बहार खान जो था नुहानी डायनेस्टी का, वो खुद को सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी बोल के एक नुहानी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लिया था। बहार खान का पिता जो था वो पहले सिकंदर लोधी, उसको बोला था कि मुंगेर जो है एक लाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, ये बिहार है, इधर इधर बंगाल है, और बिहार का गवर्नर बनाया था। उसके बाद जो है ये बहार खान बना था बिहार का गवर्नर। लेकिन फिर बाद में बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बहार खान जो है खुद को सुल्तान ही घोषित कर लिया यहाँ का। ओके, तो नुहानी किंगडम के बारे में ध्यान रखिएगा, लोधी के समय में आया था। उसके बाद यहाँ तक तो तुर्किश चल रहा था,
तुर्किश के अफगान में पहला कौन सा आया था? लोदी ही था, बहलोल लोदी। अफगान पीक पे कब पहुंचा था? शेरशाह सूरी के समय में पहुंचा था। आप जानते होंगे हुमायूं के समय, हुमायूं और शेरशाह सूरी के उस समय में, जो आप अगर आप मुगल के बारे में पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में, शेरशाह सूरी डायनेस्टी के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। शेरशाह सूरी इमर्ज कब हुआ था? जब नुहानी फॉल कर रहा था तब शेरशाह सूरी इमर्ज हो रहा था। आपको इसका पीरियड ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बस ये 5 साल के पीरियड में बहुत कुछ काम किए थे, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना, ये सब वो बहुत सारा काम किए थे। ये कहाँ के थे? एंसेस्टर अफगान, जैसे अफगान मुस्लिम हम इनको कह रहे हैं, तो अफगान मुस्लिम किसको कहा जाता है? जो अफगानिस्तान से आया है। तो अफगानिस्तान में ये राहड़ी विलेज नाम का एक जगह था, उस वहाँ से ये लोग मतलब ये अपना एंसेस्ट्री ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो बेसिक डिटेल है, इनका असली नाम क्या था? फरीद खान था। ये सन थे हसन खान सूर का, जो कि सासाराम का जागीरदार था। ध्यान रखना है, इसके शेरशाह सूरी के जो पिता थे वो सासाराम के जागीरदार थे। उसके बाद चाइल्डहुड नेम वॉज फरीद खान, ये तो अभी हम बता ही दिए। और बाद में इसको शेर खान भी कहा जाने लगा, शेरशाह सूरी को शेर खान, क्योंकि ना शेर को मार दिया था। ये ऐसा कहानी था कि वो शेर को मार दिया था, इस वजह से इसका नाम जो है शेर खान पड़ा था। मोहम्मद बहार खान नुहानी को बचाते हुए, मतलब मोहम्मद बहार खान नुहानी को बचाते हुए ये शेर को मार दिया था, इसी समय इसको शेर खान का उपाधि दिया गया था। ओके। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लोदी को सपोर्ट किया था बैटल ऑफ दोहरिया में, और 1537-38 में ये बंगाल कैप्चर किया था। किसको डिफीट करके? हुमायूं को डिफीट करके इन द बैटल ऑफ चौसा। इन 1539 AD अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर खान। और अपने इसके बाद तो वो अपना कॉइन भी जो था अपने ही नाम पे मिंट करवाता था, ये नहीं कि मुगल के नाम पे मिंट होगा। उसके बाद शेर खान जो है बहुत सारा बैटल किया था, जैसे कि बैटल ऑफ कन्नौज जिसको हम कहते हैं, या बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। उसके बाद कब हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज? बैटल ऑफ कन्नौज पहले हम लोग पढ़े थे। बैटल ऑफ उसके बाद हम लोग क्या पढ़े अभी? बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज उसी को कहते हैं, 1540 में हुआ था। इससे पहले हम लोग बैटल ऑफ चौसा पढ़े थे 1539 में। ध्यान रखना, पहले चौसा हुआ था। पहले क्या हुआ था? बैटल ऑफ चौसा। इसके बाद क्या हुआ था? बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं? बिलग्राम भी कहते हैं। ठीक है। फिर 1544 में ये शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी या शेर खान जो भी कह लीजिए, वो मालदेव पे अटैक किया था। मालदेव मारवाड़ वाला एरिया में था, और वहाँ पे भी बहुत सक्सेस उसको मिला था। फिर 1545 में लास्ट अटैक किया था कालिंजाड़ पे, जो कि जिसके रूलर थे कीरत सिंह। इसी के समय शेर खान को बहुत सारा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद वो 73 ईयर के, मतलब वो काफ़ी बूढ़ा था, तो इस वजह से फिर उसका बाद में डेथ हो गया था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो ये रोहतास फोर्ट को दोबारा रीबिल्ड करवाया था। रोहतास फोर्ट को रीबिल्ड करवाने में किसका हाथ था? तो शेर खान का था, या शेरशाह सूरी जो भी कह लीजिए आप, उनका था। उसका ये ध्यान रखना है, सराय मतलब हर कुछ दूर पे, कोस कहते हैं ना, कोस मतलब कुछ हर कुछ डिस्टेंस पे एक एक वो सराय बनवाया हुआ था। ठीक है। जिसको इसका सक्सेसर जो था ना इस्लाम शाह, वो और भी ज़्यादा सराय का नंबर बढ़वाया था। उसके बाद पारसी या फारसी और हिंदी में है, वो लोग ट्रांसलेटर अपॉइंट करता था कि जैसे बात करने में दिक्कत ना हो, कॉमन पीपल से कम्युनिकेट करने में इशू ना हो, उसके लिए वो पारसी ट्रांसलेटर अपॉइंट किया हुआ था, पारसी और हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक एविडेंस है कि शेरशाह जो है, शेरशाही मॉस्क बनाया गया था पटना सिटी में। ओके। हाँ, ये भी ध्यान रखना, लैंग्वेज के समय कौन कौन सा था? पर्शियन था और संस्कृत था। पर्शियन तो इज लाइक आप गैस कर लीजिएगा, संस्कृत शायद आप गैस ना कर पाइए, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पर्शियन लैंग्वेज भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो भी हम लोग देखे थे उसी के बारे में, उसी को टैब्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले सूरजगढ़
1534 में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह किसको डिफीट किया था, बंगाल के आर्मी को डिफीट कर दिया था। चौसा कब हुआ था, 1539 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, बिलग्राम 1540 में हुआ था, और कालिंजार 1545 में हुआ था, जिसके बाद फिर शेरशाह सूरी का डेथ हो गया था। उसके बाद उसका सन लिया था थ्रोन, बट वो फिर ज़्यादा दिन टिका नहीं था। फिर हुमायूं वापस से आके लड़ाई करके वो अपना जीत लिया था। नेक्स्ट इज सूफी सेंस। जैसे तुर्किश पावर यहाँ पे थे, तो सूफीज़्म का भी, जैसे सूफीज़्म जिसको कहते हैं ना, उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइज हुआ था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सूफी सेंट थे वो इमाम ताज फ़कीह जो थे, वो पहले इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट थे, जो कि मनेर में, अभी भी आप लोग देखिएगा कि मनेर में ये सूफीज़्म वाला चलन अभी भी आपको थोड़ा बहुत अंश में दिखेगा। ठीक है। इसके बाद पीर शहाबुद्दीन जगजोत, ये कहाँ थे, पटना में थे। सैयद इब्राहिम चिश्ती, ये कहाँ थे, हाजीपुर में थे। और शेख अली कहाँ थे, साउथ बिहार में थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको वही ध्यान रखना है, इमाम ताज फारीक, जो कि कहाँ थे, मनेर में थे। पटना में कौन थे, तो शहाबुद्दीन जगजोत थे। हाजीपुर में कौन थे, तो इब्राहिम चिश्ती थे। और शेख अली कहाँ थे, तो साउथ बिहार में थे। इसी के तरह ये सिलसिला, मतलब सिलसिला जैसे फिरदौसी सिलसिला, मदारी, सुरावर्दी, कादरी, चिश्ती, ये सब डिफरेंट टाइप्स थे जो कि बिहार में देखे जाते थे। ठीक है। मनेर से सुनार गांव भी वो ट्रैवल कर रहे थे। जैसे फिरदौसी सिलसिला जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अटेन किया था बिहार में। ओके, सो उसके बाद हम लोग इसके बारे में, सूफीज़्म के बारे में बेसिक डिटेल देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं मुग़ल के तरफ। मुग़ल के समय में बिहार में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का, तो बाबर था। वो अपना एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए मोहम्मद शाह के बेटा जलाल खान को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। मतलब बाबर जो था वो तो रूल कर ही रहा था, बिहार में अपना एडमिनिस्ट्रेटर वो मोहम्मद शाह के बेटा जलाल खान को बनाया था। ध्यान रखिएगा किसको बनाया था, जलाल खान को बनाया था। पहली बार 1532 में हुमायूं जो है वो चुनार फोर्ट को अटैक किए थे। वही जो बताए थे ना नुहानी के समय में, कि इसके बाद नुहानी का पावर एंड होने पे आया। व्हेन हुमायूं डिफीटेड द अफगान एट दोहरा सराय 1532 AD में नुहानी डिक्लाइन पे हुमायूं उसको डिफीट कर दिया था। उसके बाद ताज खान करमानी का आप लोग नाम सुने होंगे शायद, और सुलेमान खान और दाऊद खान करमानी, ये सब जो ऐसे अफगान थे जो कि बिहार में पावर अपना एक्सरसाइज किए हैं, तो आपको ये नाम ध्यान रखना होगा। द नेक्स्ट इज अकबर। अकबर के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1556 से 1605 तक का पीरियड था इसका। इसमें बिहार में जो इम्पोर्टेंट काम था वो जैसे 1582 में हुआ था कि 7 सरकार 200 परागना वो बनाया था। ओके, उसके बाद वो राजा मान सिंह को जो है वो बिहार का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। ध्यान रखना, राजा मान सिंह को वो बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था। मान सिंह जो है रोहतास को कैपिटल बनाए थे। ठीक है। बिहार वॉज मेनली अफेक्टेड बाय जहांगीर इन द लास्ट ईयर ऑफ अकबर। मतलब अकबर के समय में जो बिहार को थ्रेट था वो किसी बाहर के आदमी से था ही नहीं, आपने मतलब जहांगीर खुद के ही बेटे से था, जहांगीर से ही उसको प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद असद खान को गवर्नर से हटा दिया गया था और असफ खान को बनाया गया था। अकबर का चीफ सूबेदार कौन कौन था, ये एक सीक्वेंस आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो मुनीम खान था, जिनको खाना भी कहते थे। फिर राजा मान सिंह आए थे, फिर सईद खान, फिर मुजफ्फर खान, फिर खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़। उसके बाद कौन आया था, जहांगीर। जैसे आपको बता रहे थे हम कि पहले ही जहांगीर का नज़र बिहार पे शुरू से था। तो वो आते फिर वो अपने समय में लाल बाग अलियास बस बहादुर, मैंने आप बस बहादुर करके याद रख सकते हैं, बस बहादुर को गवर्नर अपॉइंट कर दिया था बिहार का। ठीक है। एक्चुअली वो गवर्नर के नाम से नहीं किया था, वो सूबेदार के नाम से किया था कि ये बिहार का सूबेदार होगा।
ओके, बस बहादुर को टाइटल दिया गया था कुली खान का। ये टाइटल कुली खान का कौन दिया था? उसको जहांगीर ही दिया था। जहांगीर बस बहादुर को कुली खान का टाइटल दिया था। और 1607 एडी में इसको बंगाल का भी गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद इस्लाम खान को बिहार का बनाया। जैसे इसको बंगाल का जब बनाया गया तो यहाँ पे तो खाली हो गया ना, तो उस समय इस्लाम खान को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें फिर मखदूम शाह दौलत बिल्ट बाय इब्राहिम खान कक्कड़। ये मखदूम शाह दौलत का टॉम बनाया गया था। मखदूम शाह दौलत का टॉम कौन बनाया था? तो इब्राहिम खान कक्कड़ बनाया था। कब? 1616 में। उसके बाद शहजादा परवेज वॉज द फर्स्ट प्रिंस टू बिकेम सूबेदार ऑफ बिहार। मतलब जैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हम अपने बेटे को ही बनाएंगे या हम अपने परिवार वाले को ही बनाएंगे या राज परिवार से ही कोई आना चाहिए, बट शहजादा परवेज को जब बनाया गया उसके बाद ये रूल हो गया कि यहाँ पे जो है अपने परिवार के लोग ही या मतलब राजा राजकुमार लोग ही सूबेदार बनेंगे। फिर शाहजहाँ जो है प्रिंस खुर्रम, शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम। वो जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था और पटना रोहतास ये सब वो परवेज जो शहजादा परवेज जो था उससे वापस ले लिया था, मतलब लड़के वापस ले लिया था। और ये खाने दुर्रम जो बैरम बेग जिसको कहते हैं उसको यहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था या सूबेदार अपॉइंट किया था, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, लास्ट सूबेदार कौन था? मिर्जा रुस्तुम। ओके, और सैफ खान बिल्ट अ मदरसा एट पटना, जिसको हम लोग आज भी सैफ खान मदरसा के नाम से जानते हैं। तो मदरसा कौन बनाया था? सैफ खान बनाया था। ओके, फिर जहांगीर के पीरियड में कौन कौन था ये आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। जैसे बस बहादुर हुआ, फिर इस्लाम खान हुआ, फिर अफजल खान हुआ, फिर जफ़र खान हुआ, फिर इब्राहिम खान कक्कड़ हुआ, फिर कुली खान, मुकर्रब खान, प्रिंस परवेज, खाने दुर्रम, मिर्ज़ा रुस्तम, खाने आलम और सैफ खान। लास्ट में सैफ खान क्या किया था? एक मॉस्क मदरसा बनवाया था। ठीक है, उसके बाद शाहजहां के समय में अगर हम लोग देखें तो ये अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को सूबेदार बनाया था। सब लोग अपने अपने टाइम में अलग अलग सूबेदार बनाते थे, जो अपने फेवरेट हुए हैं उसको बनाया जाता था। तो अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को शाहजहां के समय में बनाया गया था सूबेदार। अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां जो है मुमताज़ महल, शाहजहां की पत्नी थी जिनके लिए ताजमहल भी बनवाया गया था, तो वो अपनी पत्नी के भाई को जिसका नाम था सईस्ता खान उसको गवर्नर अपॉइंट किया था बिहार का। ठीक है, उसके बाद प्रिंस दारा के बेहेस्ट के बाद अलीवर्दी खान को सूबेदार बनाया गया था। फिर वो प्रिंस सूजा को सपोर्ट करने लगा था। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंस सुलेमान सिखो एंड मिर्जा रजा जय सिंह द रॉयल आर्मी डिफीटेड प्रिंस सूजा इन द बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है, और औरंगजेब डिफीटेड प्रिंस दारा एंड हैंडेड ओवर बिहार टू प्रिंस सूजा। प्रिंस सूजा को वापस मिल गया था। उसके बाद औरंगजेब के समय में देखें तो वो दाऊद खान गुड़ी को गवर्नर अपॉइंट किया था और इसी के समय में दाऊद नगर बना, जैसे दाऊद हुआ ना तो इसी के नाम पे दाऊद नगर बनाया गया था, जिसको क्या जो कि आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीज़न है। ठीक है, उसके बाद जब बनाया गया था तब ये गया डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया गया था, हालांकि अभी के समय में वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप ध्यान रखिएगा, पहला मुगल एम्परर जिसका कि कोरोनेशन मतलब राजगद्दी पे जो बैठाया जाता है तो जो पूजा वगैरह होता है वो कोरोनेशन बिहार में हो, ऐसा पहला आदमी जो था, ऐसा पहला रूलर जो था वो फारूक सियार था, पहला मुगल रूलर। और ये कब हुआ था? 1713 एडी में हुआ था। और सेकंड कौन था? शाह आलम II था। दो मुगल एम्परर को यहाँ पे राजगद्दी पे बैठाया गया है, कोरोनेशन हुआ है। उसमें से पहला कौन था? फारूक सियार था और दूसरा कौन था? शाह आलम II था। फारूक सियार को आप जानते होंगे, फरमान जो दिया था 1717 में उसके लिए। उसके बाद फखरुद्दौला के बारे में जानते होंगे कि ये एक मॉस्क दारुल अदल एट ख्वाजा कला ये बनाया था पटना में ख्वाजा कला में दारुल अदल नाम से बनाया था। ओके, पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर ये एडुकेशन स्पेशली पर्शियन एडुकेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर थे। और फारूक सियार द सन ऑफ अजीमुल शान वॉज बॉर्न एट पटना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम लोग जानते थे, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। हम आपको तब भी बताए थे कि 3 रिलीजन जो है वो बिहार में फ्लरिश किया है। सबसे पहला रिलीजन कौन सा था? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और थर्ड कौन सा है? सिखिज़्म। सिखिज़्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बिहार में कैसे फ्लरिश किया था और ये बिहार से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव जो पहले गुरु थे सिख के, वो बिहार आए थे। तो वो मुंगेर, पटना, गया, राजगीर ये सब जगह विजिट किए थे। तो इसीलिए राजगीर में एक कुंड है, उस कुंड में जैसे राजगीर का कुंड तो सारा आप जानते होंगे गर्म पानी देता है, तो एक कुंड है जहाँ से वो पानी पिए थे, वो कुंड का पानी अभी ठंडा मिलता है, उसको नानक कुंड भी कहते हैं, वो वहाँ पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला रिलेशन तो यहाँ से हो गया कि गुरु नानक देव यहाँ आए थे। उसके बाद 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जो थे वो यहाँ आए थे, बिहार आए थे। और उस समय जब वो बिहार आए थे उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, मतलब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बिहार आए थे और वो बिहार में अपनी वाइफ को छोड़ के वापस चले गए थे। तो इनके जो पुत्र थे, मतलब गुरु तेग बहादुर का जो बेटा था वो बिहार में ही पैदा हुआ था, जिसको कि आज हम लोग यहाँ पे जो गुरुद्वारा है तख्त हरिमंदिर साहिब, वहाँ पे वो बहुत सिख पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। ठीक है। गुरु तेग बहादुर कब आए थे? 17th सेंचुरी के अराउंड आए थे, सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। ये पटना पहुँचे थे सासाराम और गया के होते हुए, और ही हैड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू राजपूत रूलर ऑफ एम्परर औरंगजेब, तो इसीलिए ये चले गए थे वापस। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम क्या था? गुजरी देवी, जो कि गुरु गोविंद सिंह की माँ है। उसके बाद 26 दिसंबर 1666 को इन गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे बर्थ हुआ था। आप लोग को ध्यान होगा कि जब 2016 में इसका 400 ईयर पूरा हुआ था तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रकाश उत्सव करके मनाया गया था। ठीक है। फिर 4.5 साल के उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़ दिए थे और आनंदपुर चले गए थे। आनंदपुर कहाँ है? पंजाब में है। क्यों गए थे? उनके पिताजी बोले थे। फिर 29 मार्च 1676 में बैसाखी के दिन ये 10th गुरु बने थे। ये तो 10th गुरु बन गए थे। इसके बाद ये किसी और को गुरु नहीं बनाए थे। फिर ये उसके बाद ये जो उन लोगों का बुक होता है उसको ये लोग गुरु मान के आज उसी का पूजा करते हैं। ठीक है। इसके बाद आप जानते होंगे कि अभी हाल फिलहाल में वीर बाल दिवस करके मनाया जा रहा है। वो गुरु गोविंद सिंह के ही 4 पुत्र थे, उनका 4 बेटा का जिस दिन हत्या हुआ था, जिस दिन उससे रिलेटेड वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये मासंद सिस्टम को स्टार्ट किए थे और फिर बाद में ख़त्म भी कर दिए थे। खालसा पंथ के बारे में जानते हैं। खालसा पंथ स्टैब्लिश किए थे गुरु गोविंद सिंह बैसाखी के दिन में। और गुरु का डेथ कब हुआ था, मतलब गुरु गोविंद सिंह का डेथ कब हुआ था? 1708 में। तो इस बिहारी सिख ऑल्सो हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ माता साहिब देवी। ठीक है। पटना साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है बिहार में सिखिज्म के पिलग्रिमेज के लिए। तो अभी हम लोग मोस्टली क्या क्या देखें? हम लोग स्टार्ट किए थे बिहार में सल्तनत पीरियड से। सल्तनत पीरियड में हम लोग देखें कि कैसे कैसे बख्तियार खिलजी पहला तुर्किश रूलर बना था, जो कि तुर्किश शासन बिहार में जो लाया था वो बख्तियार खिलजी ही था। वो उदंतपुरी को बर्बाद कर दिया था, उदंतपुरी को कैप्चर कर लिया था, नालंदा महाविद्यालय को बर्बाद कर दिया था और बाद में इसका खुद का ही ऑफिसर जो था अली मर्दान, इसको मार दिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़े। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि इल्तुतमिश जो था वो पहला था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत में लाया था। फिर खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़े। फिर तुगलक में पढ़े थे कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो पूरा बिहार, क्योंकि पहले जो है वो कर्नाट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग ब्राइब वगैरह दे के, कुछ पैसा वैसा दे के खुद रूल कर रहे थे। पर जब गियासुद्दीन तुगलक आया तो ही वॉज लाइक कि नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा कि तुम हमको पैसा दो, आई एम नॉट हैप्पी विद जस्ट द मनी, आई वॉन्ट फुल रूल, आई वॉन्ट टू रूल दिस प्लेस। तो इस वजह से वो लोग क्या किए थे, पूरा का पूरा कर्नाट डायनेस्टी मिथिला वाला क्षेत्र को भी लेते हुए पूरा बिहार जिसके समय में दिल्ली सल्तनत के अंदर आया वो था गियासुद्दीन तुगलक।
उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि वो दरभंगा को तुगलकापुर बनाए थे। उसके बाद और बाकी लोधी डायनेस्टी हम लोग पढ़े। फिर हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े, जो कि यहीं से यहाँ पे जो एक जागीरदार थे उसके बेटा थे। फिर बाद में ये शेरशाह सूरी शेर खान करके वो डायनेस्टी, फिर वो एक डायनेस्टी भी बनाए थे, हुमायूं से ये लड़ाई किए थे। उसके बाद फिर हम लोग कितना लड़ाई हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, सूरजगढ़ 1534, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और कालिंजार 1545 में हुआ था। फिर सूफीज़्म के बारे में हम लोग जाने। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मनेर से जो है इमाम ताज फारीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पटना के पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती और शेख अली जो साउथ बिहार के थे, इन तीनों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुगल पीरियड में क्या था, डिफरेंट लोग अपना गवर्नर बना रहे थे, गवर्नर बदल रहे थे, उसके बारे में हम लोग देखें। फिर हम लोग सिखिज्म के बारे में देखें कि कौन तीन रूलर कौन कौन थे। सबसे पहले थे गुरु नानक देव, जो कि बिहार आए थे एक बार, उनके नाम से एक नानक कुंड भी है राजगीर में। उसके बाद फिर कौन आए थे, गुरु तेग बहादुर आए थे। और गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म ही यहीं हुआ था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी को यहीं छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इस तरीके से सिखिज्म के बारे में हम लोग पढ़ें पूरा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको मिडाइवल बिहार हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इससे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कुछ और क्वेश्चंस बनाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।